हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से आज पहली बार पूज्य सरकार ने जहां पर तप योग साधना कर रहे हैं, जिस कुटिया में पूज्य सरकार का निवास स्थान है वो बद्रीनाथ की कुटिया पूज्य सरकार ने स्वयं खुद ने यही बताई। क्योंकि आपको पता है गुरुदेव जी महाराज जी का आज साधना का 14वां दिन है और आज पूज्य सरकार ने इस कुटिया को बताया, क्योंकि उनको पता है कि अब मात्र गुरुदेव जी महाराज जी के जो शेष 7 दिन बचे हैं साधना के, वह पूज्य सरकार ने क्यों बताए अपने भक्तों के लिए। क्योंकि भक्तों को भी पूज्य सरकार का काफी इंतजार था कि गुरुदेव जी महाराज जी किस कुटिया में तप करते हैं, किस कुटिया में वह रहकर पूज्य सरकार योग साधना कर रहे हैं। तो वो कुटिया पूज्य सरकार ने सभी अपने भक्तों को बताई और पूज्य सरकार के भक्तों के मन में बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो आप देख सकते हैं पूज्य सरकार स्वयं के बनाई हुई कुटिया, मतलब स्वयं पूज्य सरकार ने यह पत्थर रखकर कुटिया बनाई थी, क्योंकि पूज्य सरकार को पूरा 21 दिन तक यहाँ बिताना है। पूज्य सरकार ने घनघोर तप करना है और पूज्य सरकार ने यह सोचा कि मैं तप करूँगा तो अपने भक्तों के लिए, क्योंकि वह परेशान ना हो किसी तरीके से, उनको कोई कष्ट बाधा ना हो किसी तरीके से, उनको कोई भी परेशानी कष्ट ना दे। तो पूज्य सरकार ने योग तप कर रहे हैं गुरुदेव जी महाराज जी, और साधना यह लगातार 21 दिन तक गुरुदेव जी महाराज जी की वह संपन्न हो गई। और इसके बाद पूज्य सरकार 5 दिन की श्री सत्यनारायण कथा सुनाएंगे, कहाँ पर बद्री विशाल भगवान को और सभी उन भक्तों को जो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। और पूज्य सरकार का देखिए योग तप और साधना, गुरुदेव जी महाराज जी नित्य प्रतिदिन गुरुदेव जी महाराज जी की दिनचर्या रहती है, पहले स्नान ध्यान, उसके बाद वह भगवान के में लीन हो जाते हैं और श्री बालाजी सरकार का निरंतर जाप करते रहते हैं। 18-18 20-20 घंटे गुरुदेव जी महाराज जी की तप चलता है, साधना चलती है, जिससे वह पूज्य सरकार के एक अलौकिक और एक दिव्य शक्ति का प्राप्त होना अनिवार्य हो रहा है। और पूज्य सरकार का यह भी कहना है कि कभी भी कोई भी शक्तियाँ प्राप्त करना है या फिर कोई भी भगवत प्राप्ति करना है तो पहले तो परिश्रम करना पड़ेगा, इसके बाद भी आपको सफलता मिलेगी। तो पूज्य सरकार देखिए VIP VVIP में कोई ऐसी कुटिया में नहीं रह रहा, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि गुरुदेव जी महाराज जी आपके तो VIP कुटिया बना के रह गए होंगे। तो गुरुदेव जी महाराज जी ने जब वह अपने हाथों से वह पत्थर रखकर बनाई हुई कुटिया का वह वीडियो वायरल किया था सोशल मीडिया में, जमकर वह उनकी वाही हो रही है। गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं के हाथों से अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं के हाथों से अपना बना के भोजन पाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। तो यह देखिए आप सबसे ज्यादा भव्य दिव्य नजारा, श्री बालाजी सरकार विराजमान और गुरुदेव जी महाराज जी के सभी उन जो शिष्य हैं, गुरुदेव जी महाराज जी के कुछ साधु सन्यासी भी हैं, तो उनसे भी पूज्य सरकार ने भेंट की। क्योंकि पूज्य सरकार को पता है कि साधु सन्यासी इस धरा पर, इस पवित्र भूमि पर जो भी व्यक्ति तप करता है, साधना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। कोई भी इच्छा से जाए उसकी इच्छा पूर्ण होती है। तो ऐसा पूज्य सरकार का मन में एक विश्वास लेकर पूज्य सरकार 21 दिन की साधना के लिए गए थे और पूज्य सरकार की आज 14वां दिन हो चुका है। और इसके बाद पूज्य सरकार की 5 दिन की कथा होगी, क्योंकि पूज्य सरकार की श्री सत्यनारायण की कथा और वह गुरुदेव जी महाराज जी गुरु दीक्षा देंगे। क्योंकि आपको पता है गुरुदेव जी महाराज जी प्रत्येक भक्त को अपना शिष्य मानते हैं, तो इसलिए पूज्य सरकार पर वह 5 दिन की जो सत्यनारायण की कथा सुनाएंगे उसमें दीक्षा देंगे। तो आइए चलते मैं आपको वो ले चलता हूँ जहाँ पर पहाड़ पर, जिस पर्वत पर, जिस पहाड़ पर वह चोटी वह कुटिया बनाई है वो आपको लाइव दिखाऊंगा। तो देखिएगा यह जो पर्वत है, जो श्रृंखला है, यह के नीचे वह पर्वत के नीचे गुरुदेव जी महाराज जी ने यह कुटिया बनाई। देखिएगा आप कुटिया देख सकते हैं, गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं के हाथों से यहाँ पर भोजन प्रसादी बनाते हैं। और अभी फिलहाल में गुरुदेव जी महाराज जी, क्योंकि वहाँ पर सर्दी का मौसम है, तो गुरुदेव जी महाराज जी सर्दी में वह अपने हाथों को सेकते हुए आपको वीडियो में दिख रहे होंगे। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी कुछ ऐसे जो बेधर्मी भक्त हैं जो कह रहे थे कि गुरुदेव जी महाराज जी VIP कुटिया में रहते। तो देखिए अंदर का दृश्य में देख सकते हैं आप पूज्य सरकार का जो दिनचर्या रहती है गुरुदेव जी महाराज जी की पूजा अर्चना करने की और भोजन प्रसादी की। गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं अपने वह हाथों से प्रसाद बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और स्वयं पाते हैं। तो देखिएगा यह कोई VIP VVIP नहीं, साधारण सी कुटिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कर कमेंट में बताएं और अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। इसी के साथ जय श्री राम। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से आज पहली बार पूज्य सरकार ने जहां पर
तप योग साधना कर रहे हैं, जिस कुटिया में पूज्य सरकार का निवास स्थान है वो बद्रीनाथ की कुटिया पूज्य सरकार ने स्वयं खुद ने यही बताई। क्योंकि आपको पता है गुरुदेव जी महाराज जी का आज साधना का 14वां दिन है और आज पूज्य सरकार ने इस कुटिया को बताया, क्योंकि उनको पता है कि अब मात्र गुरुदेव जी महाराज जी के जो शेष 7 दिन बचे हैं साधना के, वह पूज्य सरकार ने क्यों बताए अपने भक्तों के लिए, क्योंकि भक्तों को भी पूज्य सरकार का काफी इंतजार था कि गुरुदेव जी महाराज जी किस कुटिया में तप करते हैं, किस कुटिया में वह रहकर पूज्य सरकार योग साधना कर रहे हैं। तो वो कुटिया पूज्य सरकार ने सभी अपने भक्तों को बताई और पूज्य सरकार के भक्तों के मन में बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो आप देख सकते हैं पूज्य सरकार स्वयं के बनाई हुई कुटिया, मतलब स्वयं पूज्य सरकार ने यह पत्थर रखकर कुटिया बनाई थी, क्योंकि पूज्य सरकार को पूरा 21 दिन तक यहाँ बिताना है। पूज्य सरकार ने घनघोर तप करना है और पूज्य सरकार ने यह सोचा कि मैं तप करूंगा तो अपने भक्तों के लिए, क्योंकि वह परेशान ना हो किसी तरीके से, उनको कोई कष्ट बाधा ना हो किसी तरीके से, उनको कोई भी परेशानी कष्ट ना दे। तो पूज्य सरकार ने योग तप कर रहे हैं गुरुदेव जी महाराज जी, और साधना यह लगातार 21 दिन तक गुरुदेव जी महाराज जी की वह संपन्न हो गई। और इसके बाद पूज्य सरकार 5 दिन की श्री सत्यनारायण कथा सुनाएंगे, कहाँ पर बद्री विशाल भगवान को और सभी उन भक्तों को जो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। और पूज्य सरकार का देखिए योग तप और साधना, गुरुदेव जी महाराज जी नित्य प्रतिदिन गुरुदेव जी महाराज जी की दिनचर्या रहती है, पहले स्नान ध्यान, उसके बाद वह भगवान की में लीन हो जाते हैं और श्री बालाजी सरकार का निरंतर जाप करते रहते हैं। 18-18 20-20 घंटे गुरुदेव जी महाराज जी की तप चलता है, साधना चलती है, जिससे वह पूज्य सरकार के एक अलौकिक और एक दिव्य शक्ति का प्राप्त होना अनिवार्य हो रहा है। और पूज्य सरकार का यह भी कहना है कि कभी भी कोई भी शक्तियाँ प्राप्त करना है या फिर कोई भी भगवत प्राप्ति करना है तो पहले तो परिश्रम करना पड़ेगा, इसके बाद भी आपको सफलता मिलेगी। तो पूज्य सरकार देखिए VIP VVIP में कोई ऐसी कुटिया में नहीं रह रहा, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि गुरुदेव जी महाराज जी आपके तो VIP कुटिया बना कर रह गए होंगे। तो गुरुदेव जी महाराज जी ने जब वह अपने हाथों से वह पत्थर रखकर बनाई हुई कुटिया का वह वीडियो वायरल किया तो सोशल मीडिया में जमकर वह उनकी वाई हो रही है। गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं के हाथों से अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं के हाथों से अपना बना के भोजन पाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। तो यह देखिए आप सबसे ज्यादा भव्य दिव्य नजारा श्री बालाजी सरकार विराजमान और गुरुदेव जी महाराज जी के सभी उन जो शिष्य हैं, गुरुदेव जी महाराज जी के कुछ साधु सन्यासी भी हैं, तो उनसे भी पूज्य सरकार ने भेंट की, क्योंकि पूज्य सरकार को पता है कि साधु सन्यासी इस धरा पर, इस पवित्र भूमि पर जो भी व्यक्ति तप करता है, साधना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। कोई भी इच्छा से जाए उसकी इच्छा पूर्ण होती है। तो ऐसा पूज्य सरकार का मन में एक विश्वास लेकर पूज्य सरकार 21 दिन की साधना के लिए गए थे और पूज्य सरकार की आज 14वां दिन हो चुका है। और इसके बाद पूज्य सरकार की 5 दिन की कथा होगी, क्योंकि पूज्य सरकार की श्री सत्यनारायण की कथा और वह गुरुदेव जी महाराज जी गुरु दीक्षा देंगे, क्योंकि आपको पता है गुरुदेव जी महाराज जी प्रत्येक भक्त को अपना शिष्य मानते हैं। तो इसलिए पूज्य सरकार पर वह 5 दिन की जो सत्यनारायण की कथा सुनाएंगे उसमें दीक्षा देंगे। तो आइए चलते मैं आपको वो ले चलता हूँ जहाँ पर पहाड़ पर, जिस पर्वत पर, जिस पहाड़ पर वह चोटी वह कुटिया बनाई है वो आपको लाइव दिखाऊंगा। तो देखिएगा यह जो पर्वत है, जो श्रृंखला है, यह के नीचे वह पर्वत के नीचे गुरुदेव जी महाराज जी ने यह कुटिया बनाई। देखिएगा आप कुटिया देख सकते हैं, गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं के हाथों से यहाँ पर भोजन प्रसादी बनाते हैं। और अभी फिलहाल में गुरुदेव जी महाराज जी, क्योंकि वहाँ पर सर्दी का मौसम है, तो गुरुदेव जी महाराज जी सर्दी में वह अपने हाथों को सेकते हुए आपको वीडियो में दिख रहे होंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी कुछ ऐसे जो बेधर्मी भक्त हैं जो कह रहे थे कि गुरुदेव जी महाराज जी VIP कुटिया में रहते। तो देखिए अंदर का दृश्य में देख सकते हैं आप पूज्य सरकार का जो दिनचर्या रहती है गुरुदेव जी महाराज जी की पूजा अर्चना करने की और भोजन प्रसादी की। गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं अपने वह हाथों से प्रसाद बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और स्वयं पाते हैं। तो देखिएगा यह कोई VIP VVIP नहीं, साधारण सी कुटिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कर कमेंट में बताएं और अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। इसी के साथ जय श्री राम। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से आज पहली बार पूज्य सरकार ने जहां पर तप योग साधना कर रहे हैं, जिस कुटिया में पूज्य सरकार का निवास स्थान है वो बद्रीनाथ की कुटिया पूज्य सरकार ने स्वयं खुद ने यही बताई, क्योंकि
क्योंकि आपको पता है गुरुदेव जी महाराज जी का आज साधना का 14वां दिन है और आज पूज्य सरकार ने इस कुटिया को बताया, क्योंकि उनको पता है कि अब मात्र गुरुदेव जी महाराज जी के जो शेष 7 दिन बचे हैं साधना के, वह पूज्य सरकार ने क्यों बताए अपने भक्तों के लिए, क्योंकि भक्तों को भी पूज्य सरकार का काफी इंतजार था कि गुरुदेव जी महाराज जी किस कुटिया में तप करते हैं, किस कुटिया में वह रहकर पूज्य सरकार योग साधना कर रहे हैं। तो वो कुटिया पूज्य सरकार ने सभी अपने भक्तों को बताई और पूज्य सरकार के भक्तों के मन में बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो आप देख सकते हैं पूज्य सरकार स्वयं के बनाई हुई कुटिया, मतलब स्वयं पूज्य सरकार ने यह पत्थर रखकर कुटिया बनाई थी, क्योंकि पूज्य सरकार को पूरा 21 दिन तक यहाँ बिताना है। पूज्य सरकार ने घनघोर तप करना है और पूज्य सरकार ने यह सोचा कि मैं तप करूंगा तो अपने भक्तों के लिए, क्योंकि वह परेशान ना हो किसी तरीके से, उनको कोई कष्ट बाधा ना हो किसी तरीके से, उनको कोई भी परेशानी कष्ट ना दे। तो पूज्य सरकार ने योग तप कर रहे हैं गुरुदेव जी महाराज जी और साधना यह लगातार 21 दिन तक गुरुदेव जी महाराज जी की वह संपन्न हो गई। और इसके बाद पूज्य सरकार 5 दिन की श्री सत्यनारायण कथा सुनाएंगे, कहाँ पर बद्री विशाल भगवान को और सभी उन भक्तों को जो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। और पूज्य सरकार का देखिए योग तप और साधना, गुरुदेव जी महाराज जी नित्य प्रतिदिन गुरुदेव जी महाराज जी की दिनचर्या रहती है, पहले स्नान ध्यान, उसके बाद वह भगवान की में लीन हो जाते हैं और श्री बालाजी सरकार का निरंतर जाप करते रहते हैं। 18-18 20-20 घंटे गुरुदेव जी महाराज जी की तप चलता है, साधना चलती है, जिससे वह पूज्य सरकार के एक अलौकिक और एक दिव्य शक्ति का प्राप्त होना अनिवार्य हो रहा है। और पूज्य सरकार का यह भी कहना है कि कभी भी कोई भी शक्तियाँ प्राप्त करना है या फिर कोई भी भगवत प्राप्ति करना है तो पहले तो परिश्रम करना पड़ेगा, इसके बाद भी आपको सफलता मिलेगी। तो पूज्य सरकार देखिए VIP VVIP में कोई ऐसी कुटिया में नहीं रह रहा, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि गुरुदेव जी महाराज जी आपके तो VIP कुटिया बना के रह गए होंगे। तो गुरुदेव जी महाराज जी ने जब वह अपने हाथों से वह पत्थर रखकर बनाई हुई कुटिया का वह वीडियो वायरल किया तो सोशल मीडिया में जमकर वह उनकी वाही हो रही है। गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं के हाथों से अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं के हाथों से अपना बना के भोजन पाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। तो यह देखिए आप सबसे ज्यादा भव्य दिव्य नजारा श्री बालाजी सरकार विराजमान और गुरुदेव जी महाराज जी के सभी उन जो शिष्य हैं, गुरुदेव जी महाराज जी के कुछ साधु सन्यासी भी हैं, तो उनसे भी पूज्य सरकार ने भेंट की, क्योंकि पूज्य सरकार को पता है कि साधु सन्यासी इस धरा पर, इस पवित्र भूमि पर जो भी व्यक्ति तप करता है, साधना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, कोई भी इच्छा से जाए उसकी इच्छा पूर्ण होती है। तो ऐसा पूज्य सरकार का मन में एक विश्वास लेकर पूज्य सरकार 21 दिन की साधना के लिए गए थे और पूज्य सरकार की आज 14वां दिन हो चुका है और इसके बाद पूज्य सरकार की 5 दिन की कथा होगी, क्योंकि पूज्य सरकार की श्री सत्यनारायण की कथा और वह गुरुदेव जी महाराज जी गुरु दीक्षा देंगे, क्योंकि आपको पता है गुरुदेव जी महाराज जी प्रत्येक भक्त को अपना शिष्य मानते हैं। तो इसलिए पूज्य सरकार पर वह 5 दिन की जो सत्यनारायण की कथा सुनाएंगे उसमें दीक्षा देंगे। तो आइए चलते मैं आपको वो ले चलता हूँ जहाँ पर पहाड़ पर, जिस पर्वत पर, जिस पहाड़ पर वह चोटी वह कुटिया बनाई है वो आपको लाइव दिखाऊंगा। तो देखिएगा यह जो पर्वत है, जो श्रृंखला है, यह के नीचे वह पर्वत के नीचे गुरुदेव जी महाराज जी ने यह कुटिया बनाई। देखिएगा आप कुटिया देख सकते हैं, गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं के हाथों से यहाँ पर भोजन प्रसादी बनाते हैं। और अभी फिलहाल में गुरुदेव जी महाराज जी, क्योंकि वहाँ पर सर्दी का मौसम है, तो गुरुदेव जी महाराज जी सर्दी में वह अपने हाथों को सेकते हुए आपको वीडियो में दिख रहे होंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी कुछ ऐसे जो बेधर्मी भक्त हैं जो कह रहे थे कि गुरुदेव जी महाराज जी VIP कुटिया में रहते। तो देखिए अंदर का दृश्य में देख सकते हैं आप पूज्य सरकार का जो दिनचर्या रहती है गुरुदेव जी महाराज जी की पूजा अर्चना करने की और भोजन प्रसादी की। गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं अपने वह हाथों से प्रसाद बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और स्वयं पाते हैं। तो देखिएगा यह कोई VIP VVIP नहीं, साधारण सी कुटिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कर कमेंट में बताएं और अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। इसी के साथ जय श्री राम। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से
से आज पहली बार पूज्य सरकार ने जहां पर तप योग साधना कर रहे हैं, जिस कुटिया में पूज्य सरकार का निवास स्थान है वो बद्रीनाथ की कुटिया पूज्य सरकार ने स्वयं खुद ने यही बताई। क्योंकि आपको पता है गुरुदेव जी महाराज जी का आज साधना का 14वां दिन है और आज पूज्य सरकार ने इस कुटिया को बताया, क्योंकि उनको पता है कि अब मात्र गुरुदेव जी महाराज जी के जो शेष 7 दिन बचे हैं साधना के, वह पूज्य सरकार ने क्यों बताए अपने भक्तों के लिए, क्योंकि भक्तों को भी पूज्य सरकार का काफी इंतजार था कि गुरुदेव जी महाराज जी किस कुटिया में तप करते हैं, किस कुटिया में वह रहकर पूज्य सरकार योग साधना कर रहे हैं। तो वो कुटिया पूज्य सरकार ने सभी अपने भक्तों को बताई और पूज्य सरकार के भक्तों के मन में बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो आप देख सकते हैं पूज्य सरकार स्वयं के बनाई हुई कुटिया, मतलब स्वयं पूज्य सरकार ने यह पत्थर रखकर कुटिया बनाई थी, क्योंकि पूज्य सरकार को पूरा 21 दिन तक यहाँ बिताना है। पूज्य सरकार ने घनघोर तप करना है और पूज्य सरकार ने यह सोचा कि मैं तप करूंगा तो अपने भक्तों के लिए, क्योंकि वह परेशान ना हो किसी तरीके से, उनको कोई कष्ट बाधा ना हो किसी तरीके से, उनको कोई भी परेशानी कष्ट ना दे। तो पूज्य सरकार ने योग तप कर रहे हैं गुरुदेव जी महाराज जी, और साधना यह लगातार 21 दिन तक गुरुदेव जी महाराज जी की वह संपन्न हो गई। और इसके बाद पूज्य सरकार 5 दिन की श्री सत्यनारायण कथा सुनाएंगे, कहाँ पर बद्री विशाल भगवान को और सभी उन भक्तों को जो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। और पूज्य सरकार का देखिए योग तप और साधना, गुरुदेव जी महाराज जी नित्य प्रतिदिन गुरुदेव जी महाराज जी की दिनचर्या रहती है, पहले स्नान ध्यान, उसके बाद वह भगवान के में लीन हो जाते हैं और श्री बालाजी सरकार का निरंतर जाप करते रहते हैं। 18-18 20-20 घंटे गुरुदेव जी महाराज जी की तप चलता है, साधना चलती है, जिससे वह पूज्य सरकार के एक अलौकिक और एक दिव्य शक्ति का प्राप्त होना अनिवार्य हो रहा है। और पूज्य सरकार का यह भी कहना है कि कभी भी कोई भी शक्तियाँ प्राप्त करना है या फिर कोई भी भगवत प्राप्ति करना है तो पहले तो परिश्रम करना पड़ेगा, इसके बाद भी आपको सफलता मिलेगी। तो पूज्य सरकार देखिए VIP VVIP में कोई ऐसी कुटिया में नहीं रह रहा, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि गुरुदेव जी महाराज जी आपके तो VIP कुटिया बना के रह गए होंगे। तो गुरुदेव जी महाराज जी ने जब वह अपने हाथों से वह पत्थर रखकर बनाई हुई कुटिया का वह वीडियो वायरल किया तो सोशल मीडिया में जमकर वह उनकी वाही हो रही है। गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं के हाथों से अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं के हाथों से अपना बना के भोजन पाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। तो यह देखिए आप सबसे ज्यादा भव्य दिव्य नजारा श्री बालाजी सरकार विराजमान और गुरुदेव जी महाराज जी के सभी उन जो शिष्य हैं, गुरुदेव जी महाराज जी के कुछ साधु सन्यासी भी हैं, तो उनसे भी पूज्य सरकार ने भेंट की, क्योंकि पूज्य सरकार को पता है कि साधु सन्यासी इस धरा पर, इस पवित्र भूमि पर जो भी व्यक्ति तप करता है, साधना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। कोई भी इच्छा से जाए उसकी इच्छा पूर्ण होती है। तो ऐसा पूज्य सरकार का मन में एक विश्वास लेकर पूज्य सरकार 21 दिन की साधना के लिए गए थे और पूज्य सरकार की आज 14वां दिन हो चुका है। और इसके बाद पूज्य सरकार की 5 दिन की कथा होगी, क्योंकि पूज्य सरकार की श्री सत्यनारायण की कथा और वह गुरुदेव जी महाराज जी गुरु दीक्षा देंगे, क्योंकि आपको पता है गुरुदेव जी महाराज जी प्रत्येक भक्त को अपना शिष्य मानते हैं। तो इसलिए पूज्य सरकार पर वह 5 दिन की जो सत्यनारायण की कथा सुनाएंगे उसमें दीक्षा देंगे। तो आइए चलते मैं आपको वो ले चलता हूँ जहाँ पर पहाड़ पर, जिस पर्वत पर, जिस पहाड़ पर वह चोटी वह कुटिया बनाई है वो आपको लाइव दिखाऊंगा। तो देखिएगा यह जो पर्वत है, जो श्रृंखला है, यह के नीचे वह पर्वत के नीचे गुरुदेव जी महाराज जी ने यह कुटिया बनाई। देखिएगा आप कुटिया देख सकते हैं, गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं के हाथों से यहाँ पर भोजन प्रसादी बनाते हैं। और अभी फिलहाल में गुरुदेव जी महाराज जी, क्योंकि वहाँ पर सर्दी का मौसम है, तो गुरुदेव जी महाराज जी सर्दी में वह अपने हाथों को सेकते हुए आपको वीडियो में दिख रहे होंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी कुछ ऐसे जो बेधर्मी भक्त हैं जो कह रहे थे कि गुरुदेव जी महाराज जी VIP कुटिया में रहते थे। देखिए अंदर का दृश्य में देख सकते हैं आप पूज्य सरकार का जो दिनचर्या रहती है गुरुदेव जी महाराज जी की पूजा अर्चना करने की और भोजन प्रसादी की। गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं अपने वह हाथों से प्रसाद बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और स्वयं पाते हैं। तो देखिएगा यह कोई VIP VVIP नहीं, साधारण सी कुटिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कर कमेंट में बताएं और अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। इसी के साथ जय श्री राम। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से आज पहली बार पूज्य सरकार ने जहां पर तप योग साधना कर रहे हैं, जिस कुटिया में पूज्य सरकार का निवास स्थान है वो बद्रीनाथ की
की कुटिया पूज्य सरकार ने स्वयं खुद ने यही बताई, क्योंकि आपको पता है गुरुदेव जी महाराज जी का आज साधना का 14वां दिन है और आज पूज्य सरकार ने इस कुटिया को बताया, क्योंकि उनको पता है कि अब मात्र गुरुदेव जी महाराज जी के जो शेष 7 दिन बचे हैं साधना के, वह पूज्य सरकार ने क्यों बताए अपने भक्तों के लिए, क्योंकि भक्तों को भी पूज्य सरकार का काफी इंतजार था कि गुरुदेव जी महाराज जी किस कुटिया में तप करते हैं, किस कुटिया में वह रहकर पूज्य सरकार योग साधना कर रहे हैं। तो वो कुटिया पूज्य सरकार ने सभी अपने भक्तों को बताई और पूज्य सरकार के भक्तों के मन में बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो आप देख सकते हैं पूज्य सरकार स्वयं के बनाई हुई कुटिया, मतलब स्वयं पूज्य सरकार ने यह पत्थर रखकर कुटिया बनाई थी, क्योंकि पूज्य सरकार को पूरा 21 दिन तक यहाँ बिताना है। पूज्य सरकार ने घनघोर तप करना है और पूज्य सरकार ने यह सोचा कि मैं तप करूंगा तो अपने भक्तों के लिए, क्योंकि वह परेशान ना हो किसी तरीके से, उनको कोई कष्ट बाधा ना हो किसी तरीके से, उनको कोई भी परेशानी कष्ट ना दे। तो पूज्य सरकार ने योग तप कर रहे हैं गुरुदेव जी महाराज जी, और साधना यह लगातार 21 दिन तक गुरुदेव जी महाराज जी की वह संपन्न हो गई। और इसके बाद पूज्य सरकार 5 दिन की श्री सत्यनारायण कथा सुनाएंगे, कहाँ पर बद्री विशाल भगवान को और सभी उन भक्तों को जो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। और पूज्य सरकार का देखिए योग तप और साधना, गुरुदेव जी महाराज जी नित्य प्रतिदिन गुरुदेव जी महाराज जी की दिनचर्या रहती है, पहले स्नान ध्यान, उसके बाद वह भगवान के में लीन हो जाते हैं और श्री बालाजी सरकार का निरंतर जाप करते रहते हैं। 18-18, 20-20 घंटे गुरुदेव जी महाराज जी की तप चलता है, साधना चलती है, जिससे वह पूज्य सरकार के एक अलौकिक और एक दिव्य शक्ति का प्राप्त होना अनिवार्य हो रहा है। और पूज्य सरकार का यह भी कहना है कि कभी भी कोई भी शक्तियाँ प्राप्त करना है या फिर कोई भी भगवत प्राप्ति करना है तो पहले तो परिश्रम करना पड़ेगा, इसके बाद भी आपको सफलता मिलेगी। तो पूज्य सरकार देखिए VIP VVIP में कोई ऐसी कुटिया में नहीं रह रहा, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि गुरुदेव जी महाराज जी आपके तो VIP कुटिया बना के रह गए होंगे। तो गुरुदेव जी महाराज जी ने जब वह अपने हाथों से वह पत्थर रखकर बनाई हुई कुटिया का वह वीडियो वायरल किया तो सोशल मीडिया में जमकर वह उनकी वाही हो रही है। गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं के हाथों से अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं के हाथों से अपना बना के भोजन पाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। तो यह देखिए आप सबसे ज्यादा भव्य दिव्य नजारा, श्री बालाजी सरकार विराजमान और गुरुदेव जी महाराज जी के सभी उन जो शिष्य हैं, गुरुदेव जी महाराज जी के कुछ साधु सन्यासी भी हैं, तो उनसे भी पूज्य सरकार ने भेंट की, क्योंकि पूज्य सरकार को पता है कि साधु सन्यासी इस धरा पर, इस पवित्र भूमि पर जो भी व्यक्ति तप करता है, साधना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, कोई भी इच्छा से जाए उसकी इच्छा पूर्ण होती है। तो ऐसा पूज्य सरकार का मन में एक विश्वास लेकर पूज्य सरकार 21 दिन की साधना के लिए गए थे और पूज्य सरकार की आज 14वां दिन हो चुका है। और इसके बाद पूज्य सरकार की 5 दिन की कथा होगी, क्योंकि पूज्य सरकार की श्री सत्यनारायण की कथा और वह गुरुदेव जी महाराज जी गुरु दीक्षा देंगे, क्योंकि आपको पता है गुरुदेव जी महाराज जी प्रत्येक भक्त को अपना शिष्य मानते हैं। तो इसलिए पूज्य सरकार पर वह 5 दिन की जो सत्यनारायण की कथा सुनाएंगे उसमें दीक्षा देंगे। तो आइए चलते, मैं आपको वो ले चलता हूँ जहाँ पर पहाड़ पर, जिस पर्वत पर, जिस पहाड़ पर वह चोटी वह कुटिया बनाई है वो आपको लाइव दिखाऊंगा। तो देखिएगा यह जो पर्वत है, जो श्रृंखला है, यह के नीचे वह पर्वत के नीचे गुरुदेव जी महाराज जी ने यह कुटिया बनाई। देखिएगा आप कुटिया देख सकते हैं, गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं के हाथों से यहाँ पर भोजन प्रसादी बनाते हैं। और अभी फिलहाल में गुरुदेव जी महाराज जी, क्योंकि वहाँ पर सर्दी का मौसम है, तो गुरुदेव जी महाराज जी सर्दी में वह अपने हाथों को सेकते हुए आपको वीडियो में दिख रहे होंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी कुछ ऐसे जो बेधर्मी भक्त हैं जो कह रहे थे कि गुरुदेव जी महाराज जी VIP कुटिया में रहते। तो देखिए अंदर का दृश्य में देख सकते हैं आप पूज्य सरकार का जो दिनचर्या रहती है गुरुदेव जी महाराज जी की पूजा अर्चना करने की और भोजन प्रसादी की। गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं अपने वह हाथों से प्रसाद बनाते हैं, भगवान को भूख लगाते हैं और स्वयं पाते हैं। तो देखिएगा यह कोई VIP VVIP नहीं, साधारण सी कुटिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कर कमेंट में बताएं और अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। इसी के साथ जय श्री राम। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से आज पहली बार पूज्य सरकार ने जहां पर तप योग साधना कर रहे हैं, जिस कुटिया में पूज्य सरकार का निवास स्थान है वो बद्रीनाथ की कुटिया पूज्य सरकार ने स्वयं खुद ने यही बताई, क्योंकि आपको पता है गुरुदेव जी महाराज जी का आज साधना का 14वां दिन है और आज पूज्य
पूज्य सरकार ने इस कुटिया को बताया, क्योंकि उनको पता है कि अब मात्र गुरुदेव जी महाराज जी के जो शेष 7 दिन बचे हैं साधना के, वह पूज्य सरकार ने क्यों बताए अपने भक्तों के लिए, क्योंकि भक्तों को भी पूज्य सरकार का काफी इंतजार था कि गुरुदेव जी महाराज जी किस कुटिया में तप करते हैं, किस कुटिया में वह रहकर पूज्य सरकार योग साधना कर रहे हैं। तो वो कुटिया पूज्य सरकार ने सभी अपने भक्तों को बताई और पूज्य सरकार के भक्तों के मन में बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो आप देख सकते हैं पूज्य सरकार स्वयं के बनाई हुई कुटिया, मतलब स्वयं पूज्य सरकार ने यह पत्थर रखकर कुटिया बनाई थी, क्योंकि पूज्य सरकार को पूरा 21 दिन तक यहाँ बिताना है। पूज्य सरकार ने घनघोर तप करना है और पूज्य सरकार ने यह सोचा कि मैं तप करूंगा तो अपने भक्तों के लिए, क्योंकि वह परेशान ना हो किसी तरीके से, उनको कोई कष्ट बाधा ना हो किसी तरीके से, उनको कोई भी परेशानी कष्ट ना दे। तो पूज्य सरकार ने योग तप कर रहे हैं गुरुदेव जी महाराज जी, और साधना यह लगातार 21 दिन तक गुरुदेव जी महाराज जी की वह संपन्न हो गई। और इसके बाद पूज्य सरकार 5 दिन की श्री सत्यनारायण कथा सुनाएंगे, कहाँ पर बद्री विशाल भगवान को और सभी उन भक्तों को जो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। और पूज्य सरकार का देखिए योग तप और साधना, गुरुदेव जी महाराज जी नित्य प्रतिदिन गुरुदेव जी महाराज जी की दिनचर्या रहती है, पहले स्नान ध्यान, उसके बाद वह भगवान के में लीन हो जाते हैं और श्री बालाजी सरकार का निरंतर जाप करते रहते हैं। 18-18, 20-20 घंटे गुरुदेव जी महाराज जी की तप चलता है, साधना चलती है, जिससे वह पूज्य सरकार के एक अलौकिक और एक दिव्य शक्ति का प्राप्त होना अनिवार्य हो रहा है। और पूज्य सरकार का यह भी कहना है कि कभी भी कोई भी शक्तियाँ प्राप्त करना है या फिर कोई भी भगवत प्राप्ति करना है तो पहले तो परिश्रम करना पड़ेगा, इसके बाद भी आपको सफलता मिलेगी। तो पूज्य सरकार देखिए VIP VVIP में कोई ऐसी कुटिया में नहीं रह रहा, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि गुरुदेव जी महाराज जी आपके तो VIP कुटिया बना के रह गए होंगे। तो गुरुदेव जी महाराज जी ने जब वह अपने हाथों से वह पत्थर रखकर बनाई हुई कुटिया का वह वीडियो वायरल किया, तो सोशल मीडिया में जमकर वह उनकी वाही हो रही है। गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं के हाथों से अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं के हाथों से अपना बना के भोजन पाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। तो यह देखिए आप सबसे ज्यादा भव्य दिव्य नजारा, श्री बालाजी सरकार विराजमान और गुरुदेव जी महाराज जी के सभी उन जो शिष्य हैं, गुरुदेव जी महाराज जी के कुछ साधु सन्यासी भी हैं, तो उनसे भी पूज्य सरकार ने भेंट की, क्योंकि पूज्य सरकार को पता है कि साधु सन्यासी इस धरा पर, इस पवित्र भूमि पर जो भी व्यक्ति तप करता है, साधना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, कोई भी इच्छा से जाए उसकी इच्छा पूर्ण होती है। तो ऐसा पूज्य सरकार का मन में एक विश्वास लेकर पूज्य सरकार 21 दिन की साधना के लिए गए थे और पूज्य सरकार की आज 14वां दिन हो चुका है। और इसके बाद पूज्य सरकार की 5 दिन की कथा होगी, क्योंकि पूज्य सरकार की श्री सत्यनारायण की कथा और वह गुरुदेव जी महाराज जी गुरु दीक्षा देंगे, क्योंकि आपको पता है गुरुदेव जी महाराज जी प्रत्येक भक्त को अपना शिष्य मानते हैं। तो इसलिए पूज्य सरकार पर वह 5 दिन की जो सत्यनारायण की कथा सुनाएंगे उसमें दीक्षा देंगे। तो आइए चलते, मैं आपको वो ले चलता हूँ जहाँ पर पहाड़ पर, जिस पर्वत पर, जिस पहाड़ पर वह चोटी वह कुटिया बनाई है वो आपको लाइव दिखाऊंगा। तो देखिएगा यह जो पर्वत है, जो श्रृंखला है, यह के नीचे वह पर्वत के नीचे गुरुदेव जी महाराज जी ने यह कुटिया बनाई। देखिएगा आप कुटिया देख सकते हैं, गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं के हाथों से यहाँ पर भोजन प्रसादी बनाते हैं। और अभी फिलहाल में गुरुदेव जी महाराज जी, क्योंकि वहाँ पर सर्दी का मौसम है, तो गुरुदेव जी महाराज जी सर्दी में वह अपने हाथों को सेकते हुए आपको वीडियो में दिख रहे होंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी कुछ ऐसे जो बेधर्मी भक्त हैं जो कह रहे थे कि गुरुदेव जी महाराज जी VIP कुटिया में रहते। तो देखिए अंदर का दृश्य में देख सकते हैं आप पूज्य सरकार का जो दिनचर्या रहती है गुरुदेव जी महाराज जी की पूजा अर्चना करने की और भोजन प्रसादी की। गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं अपने वह हाथों से प्रसाद बनाते हैं, भगवान को भूख लगाते हैं और स्वयं पाते हैं। तो देखिएगा यह कोई VIP VVIP नहीं, साधारण सी कुटिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कर कमेंट में बताएं और अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। इसी के साथ जय श्री राम। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से आज पहली बार पूज्य सरकार ने जहां पर तप योग साधना कर रहे हैं, जिस कुटिया में पूज्य सरकार का निवास स्थान है वो बद्रीनाथ की कुटिया पूज्य सरकार ने स्वयं खुद ने यही बताई, क्योंकि आपको पता है गुरुदेव जी महाराज जी का आज साधना का 14वां दिन है और आज पूज्य सरकार ने इस कुटिया को बताया, क्योंकि उनको पता है कि अब मात्र गुरुदेव जी महाराज जी के जो शेष 7 दिन बचे हैं साधना के,
वह पूज्य सरकार ने क्यों बताए अपने भक्तों के लिए, क्योंकि भक्तों को भी पूज्य सरकार का काफी इंतजार था कि गुरुदेव जी महाराज जी किस कुटिया में तप करते हैं, किस कुटिया में वह रहकर पूज्य सरकार योग साधना कर रहे हैं। तो वो कुटिया पूज्य सरकार ने सभी अपने भक्तों को बताई और पूज्य सरकार के भक्तों के मन में बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो आप देख सकते हैं पूज्य सरकार स्वयं के बनाई हुई कुटिया, मतलब स्वयं पूज्य सरकार ने यह पत्थर रखकर कुटिया बनाई थी, क्योंकि पूज्य सरकार को पूरा 21 दिन तक यहाँ बिताना है। पूज्य सरकार ने घनघोर तप करना है और पूज्य सरकार ने यह सोचा कि मैं तप करूंगा तो अपने भक्तों के लिए, क्योंकि वह परेशान ना हो किसी तरीके से, उनको कोई कष्ट बाधा ना हो किसी तरीके से, उनको कोई भी परेशानी कष्ट ना दे। तो पूज्य सरकार ने योग तप कर रहे हैं गुरुदेव जी महाराज जी, और साधना यह लगातार 21 दिन तक गुरुदेव जी महाराज जी की वह संपन्न हो गई। और इसके बाद पूज्य सरकार 5 दिन की श्री सत्यनारायण कथा सुनाएंगे, कहाँ पर बद्री विशाल भगवान को और सभी उन भक्तों को जो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। और पूज्य सरकार का देखिए योग तप और साधना, गुरुदेव जी महाराज जी नित्य प्रतिदिन गुरुदेव जी महाराज जी की दिनचर्या रहती है, पहले स्नान ध्यान, उसके बाद वह भगवान की में लीन हो जाते हैं और श्री बालाजी सरकार का निरंतर जाप करते रहते हैं। 18-18 20-20 घंटे गुरुदेव जी महाराज जी की तप चलता है, साधना चलती है, जिससे वह पूज्य सरकार के एक अलौकिक और एक दिव्य शक्ति का प्राप्त होना अनिवार्य हो रहा है। और पूज्य सरकार का यह भी कहना है कि कभी भी कोई भी शक्तियाँ प्राप्त करना है या फिर कोई भी भगवत प्राप्ति करना है तो पहले तो परिश्रम करना पड़ेगा, इसके बाद भी आपको सफलता मिलेगी। तो पूज्य सरकार देखिए VIP VVIP में कोई ऐसी कुटिया में नहीं रह रहा, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि गुरुदेव जी महाराज जी आपके तो VIP कुटिया बना के रह गए होंगे। तो गुरुदेव जी महाराज जी ने जब वह अपने हाथों से वह पत्थर रखकर बनाई हुई कुटिया का वह वीडियो वायरल किया तो सोशल मीडिया में जमकर वह उनकी वाई हो रही है। गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं के हाथों से अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं के हाथों से अपना बना के भोजन पाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। तो यह देखिए आप सबसे ज्यादा भव्य दिव्य नजारा श्री बालाजी सरकार विराजमान और गुरुदेव जी महाराज जी के सभी उन जो शिष्य हैं, गुरुदेव जी महाराज जी के कुछ साधु सन्यासी भी हैं, तो उनसे भी पूज्य सरकार ने भेंट की, क्योंकि पूज्य सरकार को पता है कि साधु सन्यासी इस धरा पर, इस पवित्र भूमि पर जो भी व्यक्ति तप करता है, साधना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, कोई भी इच्छा से जाए उसकी इच्छा पूर्ण होती है। तो ऐसा पूज्य सरकार का मन में एक विश्वास लेकर पूज्य सरकार 21 दिन की साधना के लिए गए थे और पूज्य सरकार की आज 14वां दिन हो चुका है। और इसके बाद पूज्य सरकार की 5 दिन की कथा होगी, क्योंकि पूज्य सरकार की श्री सत्यनारायण की कथा और वह गुरुदेव जी महाराज जी गुरु दीक्षा देंगे, क्योंकि आपको पता है गुरुदेव जी महाराज जी प्रत्येक भक्त को अपना शिष्य मानते हैं। तो इसलिए पूज्य सरकार पर वह 5 दिन की जो सत्यनारायण की कथा सुनाएंगे उसमें दीक्षा देंगे। तो आइए चलते मैं आपको वो ले चलता हूँ जहाँ पर पहाड़ पर, जिस पर्वत पर, जिस पहाड़ पर वह चोटी वह कुटिया बनाई है वो आपको लाइव दिखाऊंगा। तो देखिएगा यह जो पर्वत है, जो श्रृंखला है, यह के नीचे वह पर्वत के नीचे गुरुदेव जी महाराज जी ने यह कुटिया बनाई। देखिएगा आप कुटिया देख सकते हैं, गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं के हाथों से यहाँ पर भोजन प्रसादी बनाते हैं। और अभी फिलहाल में गुरुदेव जी महाराज जी, क्योंकि वहाँ पर सर्दी का मौसम है, तो गुरुदेव जी महाराज जी सर्दी में वह अपने हाथों को सेकते हुए आपको वीडियो में दिख रहे होंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी कुछ ऐसे जो बेधर्मी भक्त हैं जो कह रहे थे कि गुरुदेव जी महाराज जी VIP कुटिया में रहते। तो देखिए अंदर का दृश्य में देख सकते हैं आप पूज्य सरकार का जो दिनचर्या रहती है गुरुदेव जी महाराज जी की पूजा अर्चना करने की और भोजन प्रसादी की। गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं अपने वह हाथों से प्रसाद बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और स्वयं पाते हैं। तो देखिएगा यह कोई VIP VVIP नहीं, साधारण सी कुटिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कर कमेंट में बताएं और अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। इसी के साथ जय श्री राम।